जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने देखा सामने कि मेरा ये सगे संबंधी सब अपने परिवार के ही लोग हैं, इसको मारकर मैं कैसे शांति पूर्वक रह पाऊंगा, राज अगर जीत भी लूंगा तो कैसे रह पाऊंगा। दोस्तों, आप लोगों का YouTube चैनल SK मोटिवेशनल मिशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय के बारे में। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर पुनि कुरुक्षेत्र में एकाग्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे पुत्रों और पांडव पुत्रों ने क्या किया? तो हे संजय ने बोला, महाराज, उस समय राजकुमार दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, हे आचार्य, आपके पास मैं इसलिए आया हूं कि आप पांडवों की व्यूहकार खरी इस विशाल सेना का अवलोकन करें। उस सेना में बड़े वीर अपने धनुष धारण किए तैयार खड़े हैं। इनसे सबसे महान योद्धा भीम, अर्जुन और इनके समान अनेक वीर हैं। हे गुरुदेव, उन सबको देखकर आप इनकी तुलना में हमारे पास जो श्रेष्ठ वीर है उनके बारे में मुझे बताएं। एक तो स्वयं आप और भीष्म पितामह, वीर कर्ण, कृपाचार्य जैसे अनेकों वीर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय है। अब आप ही ये सब कुछ देख सकते हैं, इसीलिए निस्संदेह भीष्म पितामह की ये सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य द्वारा कहे हुए वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष पैदा करते हुए उच्च स्वर से शंख नाद किया। इसके साथ ही अन्य शंख, ढोल, नगाड़े आदि बजने लगे। उसके पश्चात सफेद घोड़ों से युक्त सजे हुए रथ में बैठकर श्री कृष्ण जी आए। अर्जुन ने भी अपना अलौकिक देवदत्त शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत नामक विजयी शंख बजाए। इस तरह से पांडव सेना के सारे वीरों ने बारी बारी से अपने अपने शंख बजाए। इन भयंकर शंख नादों के आकाश और पृथ्वी को कंपायन कर दिया, जिससे धृतराष्ट्र पुत्रों का हृदय विनीत हो गया। हे राजन, उसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण जी से यह कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में इस प्रकार खड़ा दो कि मैं देख सकूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। अर्जुन ने बोला, मैं सबको अच्छी तरह से देखना चाहता हूं। संजय बोले, हे महाराज धृतराष्ट्र जी, अर्जुन द्वारा कहे गए शब्दों को सुनकर श्री कृष्ण बोले, लो अर्जुन, अब तुम अपनी मनोकामना पूरी कर लो। देखो सामने पितामह भीष्म खड़े हैं। अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र के चारों ओर दृष्टि डाली। उनसे कौरवों, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पास खड़े दुर्योधन को बड़े ध्यान से देखा। फिर उदास भरे स्वर में बोला, हे माधव, इस युद्ध में खड़े हुए अपने गुरु भीष्म पितामह एवं भाई बंधुओं को देखकर मेरा शरीर शिथिल हो जा रहा है, गला सूख हो रहा है। मेरे हाथों में धनुष को पकड़ने की शक्ति नहीं है। लक्षणों को भी विपरीत हो देख रहा हूं। इस युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को मारकर यह राज प्राप्त करके क्या करूंगा? अर्जुन ने बोला, ये सभी सखे संबंधियों को मारकर मैं राज प्राप्त करके क्या करूंगा? मुझसे यह पाप नहीं होगा। प्रभु, आप मेरे रथ को वापस ले चलो। इस युद्ध में कोई कल्याण नहीं दिखाई देता है। तुम क्या कर रहे हो पार्थ? श्री कृष्ण जी बोला अर्जुन से, तुम क्या कर रहे हो पार्थ? श्री कृष्ण जी ने आश्चर्य से अर्जुन के उदास मुख की ओर देखा। प्रभु, यह पाप है। अपने ही वंश के लोगों को मारकर राज प्राप्त करना पाप है।
ऐसा पाप तो कोई पागल ही कर सकता है। प्रभु मेरे रथ को युद्ध क्षेत्र से चलो, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। मेरे रथ को युद्ध क्षेत्र से ले चलो, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। हे महाराज धृतराष्ट्र जी, इतना कहकर अर्जुन धनुष रखकर रथ के पीछे पिछले भाग में जा बैठा। संजय ने धृतराष्ट्र की अंधी आंखों से झांका और सोचने लगा कि राजा अंधा होते हुए भी अपने वंश के इस महायुद्ध की प्रत्येक घटना सुनना चाहते हैं। तो ये श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय था। इसमें यही जानकारी अपने को मिला। जब युद्ध स्टार्ट होने वाला था तो वहां पे अर्जुन उपस्थित थे, श्री कृष्ण जी गए थे, भीष्म पितामह गुरु गुरुनाचार्य सभी लोग थे, और जो महाराज धृतराष्ट्र थे वो अपने कौरव को जो था अपना युद्ध क्षेत्र में, वो सभी युद्ध को सभी घटना को सुनना चाहता था। वो अंधे होते हुए भी हर घटना को सुनना चाहता था। संजय जो था उसको एक तरह का वरदान प्राप्त था कि वो, कहने का मतलब कि किसी भी जगह से रहते किसी दूसरे जगह को आंख बंद करके देख सके, वो वहां का मतलब प्रतिबिंब, कहने का वहां पे वास्तविकता क्या हो रहा है उसको प्रतीत होता था। तो उस युद्ध को वो देख के संजय अपने महाराजा धृतराष्ट्र को कहानी सुनाते थे कि ऐसा ऐसा घटना घट रहा है। इसमें अर्जुन का क्या हुआ, अर्जुन ने देखा सामने कि मेरा ये सगे संबंधी सब अपने परिवार के ही लोग हैं, इसको मारकर मैं कैसे शांति पूर्वक रह पाऊंगा, राज अगर जीत भी लूंगा तो कैसे रह पाऊंगा। तो अगले अध्याय में ये चीज ही बताया जाएगा कि इसके बाद श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या समझाया, कैसे उसको समझाया कि हमको युद्ध क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उसके मन जो विचलित हो रहा था, अर्जुन का मन जो विचलित हो रहा था, उस मन को श्री कृष्ण जी ने उसको कैसे समझाया, कैसे उसको बताया कि कर्म क्या है। अगले अध्याय में जानेंगे उसका कर्तव्य के बारे में। श्री कृष्ण जी ने बताया है कि कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए, मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य को धर्म का पालन करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।